हाँ बेटा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर हमने और इक्विलिब्रियम्स हमने पढ़ लिए थे। अब इसको मिटा करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, जिससे आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, लो इसको मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था हमने, थ्योरी लगभग जो पढ़ी थी उसके ऊपर अब वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन कराने बाकी हैं अपने। बाकी तो काफ़ी कुछ हद तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे ले सकते हैं। मैं पहले तुमको सिंपल सा एक क्वेश्चन लेकर के बताता हूँ जिसके ऊपर क्लियरिटी आपको ये दिखे कि सर हम कब कैसे क्या लगाएं, है ना। ज़्यादा गीला था ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये कुछ m मास का ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक है, ठीक है। और ये हाइट ले लेते हैं 1 मीटर हाइट के ऊपर है, यहाँ से ले लेते हैं 0.8 मीटर, ठीक। ये पोजीशन मेरी A है, मास भी बोल देते हैं 1 kg। कितना मास बोल देते हैं 1 kg। और ये यहाँ पर कोई पोजीशन B पर आया है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यार इस हाइट को इसको बोलते हैं 2 मीटर, इसको बोल देते हैं 2 मीटर हाइट बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं 1 मीटर हाइट, 1 मीटर, ठीक है। ऐसा रैंडम डेटा लेते हैं, कुछ भी चक्कर नहीं। ये हल्का सा फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है मेरी। ये कैसी सरफेस है बेटा, स्मूथ सरफेस है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे आएगा तो इसको यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v मिलेगी, vx, और ये यहाँ से फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ कुछ ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। ये मेरा ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरी कैसी रहेगी, 0 रहेगी, है ना। तो आपको मुझे ये हॉरिजॉन्टल rx रेंज क्या होगी ये कैलकुलेट करके बतानी है। करें, पहला ही क्वेश्चन टफ ले लिया, मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार फ्रेम में देख लूँ प्रॉपर सारी चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं A से B तक देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है ना। A से B तक, मैं A से B तक क्यों देख रहा हूँ, पहली बात तो मेरे को ये समझ में आनी चाहिए। A से B तक बेटा मैं यूँ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रेंज निकालनी है, और रेंज का फॉर्मूला हम क्या पढ़ गए थे, Rx इक्वल्स टू Vx इंटू T। अब मुझे सबसे पहले Vx चाहिए, क्या चाहिए, Vx। अब Vx कैसे आएगा, वो यहाँ पर जितना भी ये पोटेंशियल एनर्जी थी ये सब किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो चलो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ A से B तक ये वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो A से B तक मैं WET लगाऊंगा बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, W टोटल इक्वल्स टू डेल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो ये किस पे था, रेस्ट पे था, U इक्वल्स टू 0 था, है ना। अच्छा, टोटल वर्क किस किस की वजह से हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर एक्सटर्नल फोर्स हो रहा होता तो मैं उसको भी लेता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिख नहीं रहा, इक्वल्स टू डेल के ई, है ना। नॉन कंजर्वेटिव, क्या कहीं पर फ्रिक्शन है, नहीं है, तो सर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो भी कैसी हो गई, 0 हो गई। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल के ई। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कौन सी फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल यू जी। पोटेंशियल लिख सकता हूँ नेगेटिव वर्क डन, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ डेल यू जी इक्वल्स टू डेल के ई। समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया, ये क्यों नहीं लिया। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया। जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यू इनिशियल, वैसे तो हम लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लेकिन मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। के फाइनल माइनस के इनिशियल, बेटा के इनिशियल तो मेरा 0 था, के फाइनल होगा मेरा 1/2 mv
फाइनल का स्क्वायर, यानी वी फाइनल क्या है, वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, वी एक्स का स्क्वायर। ऐसे ही यू इनिशियल की बात करेंगे तो एम जी एच 1 माइनस यू फाइनल कितना है, एम जी एच टू। बेटा एम तो हर जगह से कर दो। ठीक है, वहां से मेरे को वी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितनी आई, वो आई 10 इंटू टू माइनस 10 इंटू 1 इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा वी एक्स की वैल्यू अंडर रूट 10। ठीक है, वी एक्स की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 10। आ गया समझ में। चलो एक चीज़ तो मुझको मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्या चाहिए बेटा, टाइम चाहिए। वॉइस आ रही है, प्रॉपर आ रही है वॉइस, हाँ सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। अब सर रेंज निकालने के लिए मुझे वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिल गई, वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं किसी भी तरीके से अगर टाइम निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि जो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई का वैल्यू तो बेटा 0 है, एस वाई मेरा 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 2 5 जा 10 और ये टी का वैल्यू आएगा 1/√5। बस ये रहा वी एक्स, ये रहा टाइम, वैल्यू रखो आंसर पाओ। आर एक्स इक्वल्स टू √10 इंटू 1/√5, ठीक है ना, 1/√5, √2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियरिटी आई, चीज़ आई समझ में। इसको फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से और समझाता हूँ। समझ में आया ना बेटा आपको, चलो नोट किया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन भी ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ सारे को। जिसमें आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लगेगा सर, कब हमें हटाना है। अच्छा, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, कब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं। बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बस तुम तो आंख बंद करके वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी तो अपने आप आ जाएगी, है ना। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल वैसा सही जैसा अभी किया। मैं यूँ कहता हूँ कि देखो एक ब्लॉक है, ठीक है, h हाइट पे, उसको हल्का सा पुश किया, रेस्ट पे था ये, m मास का ब्लॉक, a पॉइंट पे u इक्वल्स टू 0, हल्का सा पुश दे करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, फिसलता फिसलता नीचे आएगा। यहाँ पर म्यू है, फ्रिक्शन है, और ये ब्लॉक b पोजीशन पे आ गया और यहाँ पर फाइनली रेस्ट पे आ गया। ठीक, कहाँ से आया, h हाइट से थोड़ा सा पुश किया, इनिशियली रेस्ट पे था, हल्का सा पुश दे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हल्का सा यूँ बस टक करके, तो ये फिसलता हुआ नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इसको B से A तक ले जाने में। भाई यहाँ से यहाँ तक तो अपने आप ही आ गया, अब इसको खींच के लेके जाना पड़ेगा ना कंटिन्यूस ऊपर वापस पहुंचाने के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क डन करेगी। वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सर मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा, ये तो हमने नोट कर ही लिया है ना, क्या हमें कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे क्या कहती है, उसको देखते हैं। सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है, WET बोलता है W टोटल इक्वल्स टू डेल ऑफ KE, यही बोलता है। अच्छा, W टोटल भी किसके लिए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, डेल KE, हम ये बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, mgh, mgh है कि नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस का k इनिशियल, तो इनिशियल तो रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे आया, देखो b पे भी रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू आया Wf वो आया माइनस का mgh। बहुत अच्छी बात। ये पिक्चर कहाँ से कहाँ तक की थी, A से B तक की। सर मैं B से A वापस, अब मुझे दूसरा पार्ट क्या करना है, B से A जाना है, तो B से A जाना तो बेटा फिर से क्या बोलोगे, B से A जाना तो वापस से क्या लगा दो, WET लगा दो। अब वापस ले जाने में क्या क्या हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा सर आप डायरेक्ट मत लिखो, इसको हमें समझा के लिखो, डायरेक्ट मत लिखो, इसे समझा करके लिखो। तो मैं फिर से वही बोलता हूँ, लो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, इक्वल्स टू डेल्टा के, है ना। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो फिर से बोलूंगा फ्रिक्शन फोर्स है, प्लस प्लस एक चीज और हो रही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हो रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो हमें कैलकुलेट करना ही है ना भाई, पकड़ के तो लेके जा रहे हैं ना इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव और ये अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे माइनस का mgh। और वापस से इनिशियल भी रेस्ट पे था, फाइनल भी रेस्ट पे था, तो डेल के ही तो क्या हो गया, जीरो, जीरो रख देते हैं। सर मुझे तो ये वैल्यू निकालनी थी, तो Wf की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या बोलेंगे कि W एक्सटर्नल जो सर आएगा वो आएगा माइनस का mgh इक्वल्स टू जीरो, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल आएगा 2mgh, खत्म। क्या आएगा, 2mgh। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने एक बार तो स्मूथ लेकर के कराया, एक बार मैंने आपको ऐसे करके कराया, ठीक है। नोट डाउन करो इसको फटाक से, स्क्रीन को पॉज करके सारा नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चीज बताता हूँ, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स ले लेते हैं कि सर उनमें भी लगता है, तो उसमें भी करके बता देते हैं, लगता है तो, है ना। लो पूरे को साफ कर देते हैं अच्छे से, और फिर आपको समझाते हैं। तो देखो फिर, देखो स्प्रिंग प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये स्प्रिंग है, इसका k इक्वल्स टू 400 बोल दो, है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक है m, अच्छा k की टर्म्स में निकाल दो यार, k इक्वल्स टू k है, स्टैंडर्ड बना देते हैं, m है ना, v0 स्पीड से आ रहा है, मैक्सिमम x मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम संपीड़न क्या होगा, ठीक है, यहां तक बोला है। चलो देखते हैं, यहां से ये a से आ रहा है। अच्छा सरफेस कैसी है, सरफेस म्यू इक्वल्स टू 0, यानी फ्रिक्शन लेस है। तो देखो जरा मेरे को x मैक्स निकालना है, तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये आया आया आया, और फाइनली x मैक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी m, v इक्वल्स टू 0 हो गया फाइनल पे, ठीक। और ये पहले, ये स्प्रिंग पहले ये थी, अब ये क्या है, ये मेरा x मैक्स है, ये मुझे निकालना है। तो चलो यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, WET लगा देते हैं। WET के अंदर क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलते हैं बेटा हम, वर्क एनर्जी थ्योरम सर यूँ बोलते हैं कि W टोटल इक्वल्स टू डेल के ही, यही तो बोलती है। अच्छा W टोटल किस किस की वजह से होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल के ही। नॉन कंजर्वेटिव तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स में क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइनस डेल ऑफ यू स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल ऑफ के, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, u इनिशियल माइनस u फाइनल। बेटा वैसे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखते हैं, लेकिन ये माइनस है तो मैंने u इनिशियल माइनस u फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया ना यहाँ पे। देखो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होगा तो अपने आप निकल के आ जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बाकी वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगता है, जब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस हो रहा हूँ, है ना। तो k फाइनल माइनस का k इनिशियल, वैल्यूज रख दो। बेटा यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी, सिमिलरली
फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस का UF इक्वल्स टू माइनस का KI, माइनस माइनस खत्म, U फाइनल कितना होगा, हाफ ऑफ KX स्क्वायर इक्वल्स टू KI का वैल्यू कितना होगा बेटा, KI का वैल्यू कितना होगा, हाफ MV स्क्वायर, हाफ MV0 का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू MV0 स्क्वायर अपॉन का KX मैक्स जो आया, मैक्स इसका वैल्यू आ जाएगा V0 अंडर रूट M/K। क्लियरिटी आई, समझ में आया। चलो एक और कराता हूँ स्प्रिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लो, फिर इसको मिटा देता हूँ, है ना। लो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएं बिल्कुल अच्छे से। है ना। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और कर लो। स्प्रिंग है, ये रिंग है, ऐसे ये हाइट जो है मेरी 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो 4 मीटर है। जाहिर सी बात है, ये 4 ये 3 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये छल्ला इसके अंदर फंसा हुआ है, इनिशियली रेस्ट पे था। तो सवाल मेरा ये है कि जब ये नीचे आएगा, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, तो इस छल्ले की यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है ये। तो ये अभी खिंचा हुआ है इनिशियली रेस्ट पे, तो ये कैसे आएगा, ऐसे नीचे आएगा और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे इस रिंग की वेलोसिटी क्या होगी। बेटा सबसे पहले तो मुझको ये देखना है कि स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन कितना है, प्रसार कितना है ना। तो एक्सपेंशन कितना बोलेंगे हम कि भाई ये माइनस ये, अभी जो कंडीशन है उसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 5 - 4 = 1 मीटर। ये मेरा एक्सपेंशन आ गया, इसमें कितना है ना। चलो अब A से लेके B पॉइंट के ऊपर क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो WET अगर मैं लगाऊंगा तो देखो WET में क्या, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल K, यही बोलेंगे। कंजर्वेटिव दो, एक तो स्प्रिंग और एक ग्रेविटेशन। तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे बेटा कि सीधा लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा ऑफ स्प्रिंग प्लस माइनस डेल्टा U ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा K। ये क्यों लिखा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला था, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से नेगेटिव वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। अरे बेटा ये पढ़ाया था ना कि डेल U इक्वल्स टू माइनस ऑफ WC, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, WC इक्वल्स टू माइनस का डेल U, यही लिखा है ना। अब यहाँ पर भी क्या बोलूँगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस इसलिए सीधा लिख सकता हूँ, प्लस U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये ग्रेविटी का है, ये स्प्रिंग का है, ये ग्रेविटी का है, K फाइनल हाफ MV स्क्वायर, K इनिशियल 0 कर सकते हैं। वैल्यूज रख दो यहाँ पे। बेटा यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँगा, देखो U इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ KX स्क्वायर, U फाइनल तो 0 हो गया, इसमें U फाइनल तो 0 हो गया क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गई। ऐसे ही इसके रिस्पेक्ट में ग्रेविटी के लिए U इनिशियल रेफरेंस बोलते हैं ना, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो U फाइनल इसका भी 0 हो गया और U इनिशियल इसकी मैं बात करूंगा तो प्लस MGH इक्वल्स टू हाफ ऑफ MV स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, लो V स्क्वायर सीधा हाफ KX स्क्वायर प्लस MGH बाय पूरे के ऊपर 2 और नीचे M, ले लो रूट, हो गया आंसर। ये आंसर आ गया। क्लियरिटी आई, आया कि नहीं आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको 3-4 सवाल करा दिए इसके ऊपर, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा ये। ठीक, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। पेंडुलम वाले कि सर उनमें क्या होता है। देखो ये लो ऐसे, अब तो क्या टाइम पास ही हो रहा है। M मास है, L लेंथ है,
बेटा ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इस पॉइंट के ऊपर इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी? बेटा अब तो क्या है यार, अब तो मजाक सा ही हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? u, ठीक है। तो सारी की सारी क्या वर्क डन भाई किसकी वजह से हो रहा है? ये किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? ग्रेविटी, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? डेल्टा के ई इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ पी, मतलब लॉस इन दिस इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो सीधा क्या बोलूँगा? हाफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यही तो लगाते हैं, के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटा वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। के इनिशियल तो मेरा, यू इनिशियल तो मेरा 0 है, और ये कितना है? हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, के फाइनल हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल एम जी एल। एल हाइट ही तो गया है। अगर ये मेरा इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है, वी निकालना है तो क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एल 2 बाय एम। आ गया आंसर, वी स्क्वायर। वी आया? चीज आई समझ में? ठीक है, चलो ये अपने को आंसर आ गया। ऐसे बोल सकते हैं ऊपर से छोड़ दूं तो नीचे वेलोसिटी कितनी होगी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मैं ऊपर से, लो बता ही देता हूँ यार अभी आपको, जब बात चली है तो इसको तो मिटा देते हैं। उल्टा बोल दिया जाए कि सर इसको मैं यहाँ से u इक्वल्स टू 0 रिलीज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे आएगा। यहाँ पर ये v क्या होगा? तो बेटा सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू √2gl, खत्म। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड थे, हमने किए। अब जो हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट पावर। वो जो नेक्स्ट है वो चीज़ क्या है? वो है पावर है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ये नोट करने के बाद आप लिखो पावर, है ना? पावर हेडिंग डालो, पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य की दर शक्ति कहलाती है। यही तो बोलेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो देखो जरा समझते हैं इस चीज को। पी एवरेज जो होती है वो होती है W टोटल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक पावर P इंस्टेंटेनियस मेरे को देखना हो, बेटा ये तो एवरेज मैंने लिख दिया है ना, P इंस्टेंटेनियस देखना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? dW बाई dt। और dW कितना होता है? d ऑफ f डॉट s बाई dt। f तो कांस्टेंट कंटिन्यूस लग रहा होगा, तो ds बाई dt क्या बोलेंगे? f डॉट v। पावर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो बेटा यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी? जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। एक होती है ऐसे यूनिट हॉर्स पावर, तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। ये रिलेशन होता है हॉर्स पावर और वॉट में। HP बड़ी यूनिट होती है। ठीक, ये बेसिक चीज़ें थी। डायमेंशन बताऊंगे इनकी। डायमेंशन क्या होगी? जूल की कितनी होती है? mL/T-2 अपॉन T है, तो वॉट की कितनी हो जाएगी? अरे भाई वर्क की कितनी होती है? फोर्स कितना होता है? वर्क को क्या बोलते हैं? F डॉट S बाई टी। डायमेंशन निकाल लो। F की कितनी होती है? mL/T-2, और ये भी हो जाएगा L, तो mL2 पूरे की ये हो गई, नीचे T, एक T ऊपर चला जाएगा ये, तो mL2T-3 डायमेंशन हो गई। ठीक है, चलो फिर ये चीज़ें अगर हमने देख ली हैं
अब मैंने इंस्टेंटेनियस पावर भी पढ़ ली, मैंने एवरेज पावर भी पढ़ ली। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ लेते हैं इसके ना, कि कैसे कैसे किस किस फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। पावर मैंने क्या बोला, WT/T बोला। इंस्टेंटेनियस तो वो लिखा ही हुआ है। W को मैं क्या लिख सकता हूँ, F/S/T, T, ठीक है। अभी मैंने क्या बोल दिया, FV, F/V, S/T, V भी बन जाएगा। F को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, M/A/V, ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। M को क्या लिखा जा सकता है, ρ/V/A/V, ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, और देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वॉल्यूम, ये कैपिटल भी है, वॉल्यूम 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 A, ठीक। ये कुछ चीज़ें मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं करी। एक कुछ ये इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ mgh/T, लिखा जा सकता है। समझते चलो कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, किस किस टाइप के। अब इन सब के ऊपर मैं एक एक सवाल कराऊँ तो 10-12 सवाल हो जाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि पावर के अलग अलग फॉर्मेट्स क्या होते हैं। बेटा h/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg/v, वेलोसिटी। m को फिर से क्या लिखा जा सकता है, ρ/v/g/v, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। और अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या सकता हूँ, वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम को ρ/एरिया A/L/g/v, कुछ भी बना लो यार, फॉर्मूला के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, क्या जा सकता है। क्लियरिटी आ रही है आपको चीज़ की, चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, बाकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें आपको देखो अभी अच्छे समझ में आएगा। फटाफट इन सब चीज़ों को लिख लो। ये सब अलग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग हम जैसे मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ अच्छे सवाल कराता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी करवाऊंगा आपको। पहले ही इसके अंदर एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, पावर ऑफ हार्ट क्या होती है, दिल की। पावर ऑफ हार्ट, पावर ऑफ हार्ट अगर मैं बोलूं तो पावर ऑफ हार्ट के अंदर बेटा मैं क्या बोलूंगा, पावर कितनी होती है, W/T, है ना। और F.S/T, F.V भी लिख सकता हूं, ठीक। तो यहां पर मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोलूंगा कि F/S/T, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो F है, सुनना मेरी बात को, सुनना ध्यान से। प्रेशर जो होता है, प्रेशर कितना होता है बेटा, F/A होता है। तो क्या मैं F का वैल्यू लिख सकता हूँ P/A। देखो बदलना आना चाहिए मुझे चीज़ों को। तो इस F की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इंटू A/S/T। A/S को क्या वॉल्यूम लिखा जा सकता है, ये प्रेशर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्लड प्रेशर इनटू वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये क्या मिल जाएगी, पावर ऑफ हार्ट। ये मुझको क्या मिल जाएगा, पावर ऑफ हार्ट मिल जाएगा। 136 mm ऑफ Hg प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, और ब्लड प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, ρ/Gh इंटू क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इनटू ब्लड प्रेशर गिव्स द पावर ऑफ हार्ट। डेंसिटी क्या बोलेंगे, 136 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये पावर ऑफ हार्ट आई। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर बताता हूँ आपको, जब आपको क्वेश्चंस में क्लियरिटी आएगी। मिटा दूँ इसको, चलो इसको मिटा देता हूँ। एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, जब आपको समझ में आएगा, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही थी। अब तक कितना हमने कर लिया है,
हाँ ये आ रहा है फ्रेम में, चलो कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारा फ्रेम में। देखो पहला क्वेश्चन बेटा यूँ करते हैं, पहले बता देता हूँ मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, टाइम पास सवाल कराने का मतलब नहीं है। लो पहला क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि एक मोटर है, ये मोटर मान लो एच डेप्थ से पानी को खींचती है, ठीक है। ये मोटर लगी हुई है और पाइप से v स्पीड से ये फेंकती है, ठीक है। तो एवरेज पावर ऑफ मोटर क्या होगी, मोटर या फिर पंप क्या होगा। सुनो फिर से सुनो कि एक मोटर है वो h डेप्थ नीचे से पानी को खींचती है और v स्पीड से फेंकती है, ठीक है, v स्पीड से फेंकती है। तो P एवरेज ऑफ मोटर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बहुत अच्छा एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम का, क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय पंप, वर्क डन बाय मोटर, ग्रेविटी, वर्क डन बाय पंप प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू, हो क्या रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये लगा देंगे। अब बेटा मुझे क्या देखना है कि कहाँ से खींचा जा रहा है पानी एक्चुअली खींचा कहाँ से जा रहा है, एच डेप्थ से। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आएगा वो क्या आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस वो कितना होता है, माइनस ऑफ डेल यू होता है, माइनस ऑफ डेल यू होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय ये पंप बोलते हैं। क्यों मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे पी एवरेज निकालना है। पी एवरेज क्या बोलेंगे, डब्ल्यू टोटल अपॉन टाइम, ठीक। पर सेकंड की बात हो रही है तो टाइम तो क्या हो जाएगा, चलो मान लेते हैं टी सेकंड में मान लेते हैं, जो भी चल रहा है। यहाँ से वर्क डन बाय पंप, क्योंकि पावर भी किसकी है, पंप की है, तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, पंप, ठीक है। तो वर्क डन बाय पंप कितना होगा, डेल के ई माइनस का डब्ल्यू ऑफ जी, डेल के ई माइनस माइनस डेल यू जी लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, डेल के ई प्लस डेल यू जी। बेटा वैल्यू रखनी है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से फेंक रहा है और ये एम जी एच से ला रहा है, ये डब्ल्यू पंप हो गया, ये डब्ल्यू पंप हो गया, ये वैल्यू यहाँ पर आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको कुछ इसी तरीके का, मिटा देते हैं इसको, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक पाइप है वो किसी पानी को v स्पीड से फेंक रहा है, v स्पीड से फेंक रहा है। पावर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ l है, पावर क्या होगी, कितनी पावर से पानी आ रहा है, यह पावर क्या होगी, टू होल्ड द पाइप। देखो पावर की बात करते हैं, पावर फिर से अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय W बाय टी बोला जाएगा बेटा। अच्छा यहाँ से ये जो W है, W टोटल, ये एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, वर्क डन बाय पंप जो भी मान लो वो सारा का सारा, इसमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा या फिर जो भी मैं बोलता हूँ, तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जो नेट वर्क डन बाय पंप जो है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाई टी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाय टी किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/2, देखते चलना, 1/2 एम को लिखा जा सकता है रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन का टी, लिख सकता हूँ बेटा, वी वॉल्यूम। ऐसे ही 1/2 रो इंटू वॉल्यूम है ना ये, इसको लिखा जा सकता है ए इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई टी, ए इंटू एल बाई टी को वापस से वी लिख सकता हूँ क्या। तो जो पावर आएगी ये आएगी 1/2 रो ए वी क्यूब, आ गई पावर, इतनी पावर लगेगी। और क्वेश्चन देखते हैं रिलेशन बेस वाले। मैं यूँ बोलूँ एम मास का एक ब्लॉक है, उसकी पावर क्या है, कांस्टेंट है, तब रिलेशन निकालने हमको, उस पर जो लगने वाली पावर है वो कांस्टेंट है,
देखो m मास का ब्लॉक है, p का वैल्यू कांस्टेंट है, एक्टिंग ऑन इट जो पावर इस पे एक्ट कर रही है उसके ऊपर, p मेरा क्या है कांस्टेंट है, तब पहला x एंड v के बीच में क्या रिलेशन होगा, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड x के बीच में क्या रिलेशन होगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। देखो जरा फिर क्या बोलते हैं, p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है बेटा, तो क्या बोल सकता हूँ f डॉट v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा बोला जा सकता है क्या, बिल्कुल बोला जा सकता है सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m इंटू a v कॉन्स्टेंट, बेटा a को क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि मेरे को x और v में निकालना है, तो v dv बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, ये v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा, तो m v स्क्वायर dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा यहाँ से देखो जरा, v स्क्वायर dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन m, ये पूरा अपने आप में कॉन्स्टेंट k मान लूँ, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा v स्क्वायर dv इक्वल्स टू k dx kx v क्यूब बाय 3। यहाँ से मुझको क्या पता चला, v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3, ये रिलेशन आया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, फर्स्ट तो मेरा ये आ गया, सेकंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ से साफ ही दिख रहा है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर तो 2/3 हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2/3, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी x की पावर, क्लैरिटी आई, सवाल आया समझ में, ठीक है। चलो ऐसे सवालों में कई बार यूं भी पूछ लिया जाता है कि v और t के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो v और t के बीच में रिलेशन क्या होगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, v एंड t के बीच में क्या होगा, तो v और t के बीच में क्या होगा बेटा, a को मैं क्या लिख सकता हूँ dv बाई dt लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ dv बाई dt, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करता चल रहा हूँ, तो ये मैं क्या बोलूँगा v dv बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन का m, और ये पूरा ओवरऑल कांस्टेंट k कह सकते हैं, तो v dv इक्वल्स टू k dt, ये करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t, और t यहाँ से क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू का kt, k यानी कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t 1/2, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये तो रिलेशन आ गया, ये कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी और टाइम में क्या रिलेशन है, तो बेटा देखो बड़ा सिंपल सा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ रिलेशंस आ गए, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मैंने आपको पावर के ऊपर 3-4 सवाल करा दिए, 3-4-5 सवाल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर करें, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप नोट डाउन कर लो और बताओ।